आत्मनि विपुरात्मना बंधुरात्मना तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रु ते वर्ते तात्मय शत्रुवत। यदि अनात्म वस्तुओं में चित्त लगाया, अनात्म पदार्थों में मन को लगाया तो हम अपने आप के शत्रु हो जाते और छोटे हो जाते हैं। अनात्म वस्तुओं से मन को हटाकर आत्मा में लगाया तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, अपने मित्र हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, महावीर तुमसे बड़े नहीं थे, बुद्ध तुमसे बड़े नहीं थे, क्राइस्ट तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण भी तुमसे बड़े नहीं थे, तुम्हारा ही रूप थे। लेकिन सब बड़े हो गए, क्यों? कि उन्होंने अपने में स्थिति की और हम लोग पराये में स्थिति करते हैं, उसलिए हम मारे गए और वे लोग तर गए। इतना ही फर्क है। जो हो गया, समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब बात समझ गई, मैं आ गई तो आप याद रखना कि 7 दिन में मरने वाले हैं। उस बूढ़े को तो सचमुच एक नाथ ने राज खोलकर नहीं बताया तो उसका कल्याण हुआ। मैंने तो राज खोलकर तुम्हें उसलिए बताया कि तुम समझदार हो, ऐसे ही राज समझते हुए भी तुम 7 दिन याद रखोगे। और सच बोलता हूँ कि 7 दिन के अंदर ही अंदर मौत है। उस मौत को सामने रखना कि आखिर कब तक। कल का रविवार छुट्टी मनाएंगे, खेल घूमेंगे, लेकिन एक रविवार ऐसा भी तो हो सकता है इतवार के अर्थी पे चले जाएं। सोमवार को हम फलाने यार से मिलने को जा रहे हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा सोमवार हो कि हम शमशान में ही जाते हो। मंगल को हम इससे मिलेंगे, हो सकता है ऐसा भी कोई मंगल आएगा कि हम अर्थी से मिलेंगे। बुद्ध को हम ये करेंगे, हो सकता है बुद्ध को बुद्धू की नहीं हमारा शब्द पड़ा हो। गुरु को हम ये करेंगे, ऐश करेंगे, वो करेंगे, क्या पता गुरु को हम गुरु के द्वार जाते हैं कि यम के द्वार जाते, कोई पता नहीं। हाँ, शुक्र को हम ये करेंगे, अरे शुक्र को शुक्राचार्य जैसे ज्ञान को पाते हैं कि क्या पता शुक्र जैसे योनियों की तरफ जाते हैं, कोई पता नहीं। शनिवार को ये करेंगे, वो करेंगे। पहले याद रखो, सुबह उठो, परमात्मा और मौत को याद कर लो कि क्या पता कौन से दिन चले जाएंगे। आज सोमवार है, क्या पता इस देह का अंत किसी सोमवार को हो जाए। आज मंगल है, क्या पता कौन से मंगल को चले जाए। सच बोलता हूँ, कोई न कोई दिन होगा इन 8 में से, भगवान की कसम खा के बोलता हूँ। 8 दिन में मौत है, सप्ताह में 8 दिन कहा जाता है, लेकिन 7 ही दिन होते हैं। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 7 ही दिन में सप्ताह में मौत होगी। तो आप तो चतुर हैं, समझते हैं, इसलिए मौत को और परमात्मा को दोनों को सामने रखोगे तो फिर महान होने में देरी नहीं। मौत को परमात्मा को सामने रखोगे तो साइन बोर्ड देखने में जरा उत्साह होगा। अपने गांव का पाटिया आ जाए तो फिर तुम चले जाना, पूछने मत रहना कि मेरा गांव है कि तेरा गांव है, तुम चले जाना। फलाना गया कि नहीं गया उसका इंतजार मत करना। कई लोग आश्चर्यचकित बातें करते हैं, बैठते हैं, वातावरण में शांत हो जाता है उनका चित्त। और जब चित्त शांत होता है तो खुली आंख भी आनंद आने लगता है, और चित्त शांत नहीं तो बंद आंखें भी कुछ नहीं होता है। जब जब आनंद आने लग जाए तो समझना कि अनजाने में चित्त शांत हो गया है। तुम्हारे बिना परिश्रम के वातावरण की कृपा से, भगवान की संतों की कृपा करुणा से तुम्हारा मन अनजाने में ही ध्यानस्थ हो गया है, धारणा में आ गया, तभी तुम्हें आनंद आता है। लोग अजीब होते हैं कि साईं मेरे पर दया करो। क्या बात है कि मेरा ध्यान नहीं लगता है, दया करो मेरा ध्यान नहीं लगता है। चेहरा खबर दे रहा है कि अमृत पिया है, एक आध घूंट झेल लिया है। मैं क्या ध्यान नहीं लगता? बोले नहीं साईं ध्यान नहीं लगता। मैं क्या होता है? बोले आनंद तो बहुत आता है, आनंद बहुत आता है और ध्यान नहीं लगता है। अरे बड़े मियां, ध्यान का फल क्या है? आनंद है कि दुख है? ध्यान का फल क्या है? ईश्वर प्राप्ति का फल क्या है? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावै निज सहज स्वरूपा। भगवान कहते हैं मेरे दर्शन का फल परम अनुपम है। क्या? कि जीव अपना स्वरूप पाले, अपना सहज सुख रूप अंदर से उसको गुनगुनाने लगे, उस सुख स्वरूप की अनुभूति होने लगे, सुख स्वरूप की झलकें आने लगे। ये जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा लेंगे, फूंक मारेंगे, गुरुजी सिर पर हाथ रखेंगे और हम नारियल देंगे, पैसे देंगे, बाद में गुरु अपना ब्रह्म ज्ञान देंगे या करुणा कृपा देंगे। ये कोई पंडित गुरु नहीं है। सदगुरु तो बिना लिए ही दे देता है, ढूंढता रहता है कोई मिल जाए।
वो विधि विधान बने, हम शिष्य बने तभी वो कुछ देंगे, ऐसी बात नहीं। वो तो पहले तो होलसेल में दे देते हैं, बाद में हमारी श्रद्धा होती है तो हम उनको गुरु मानते, वरना वो गुरु मनवाने की भी इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वो तो गुरुओं के गुरु हैं, विश्व आत्मा है। वो 2 4 10 50 25 हजार आदमी के गुरु थोड़े, वो सारे ब्रह्मांड के गुरु हैं। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश, जिसने जगत के पदार्थों की भीतर से आश छोड़ रखी है वो तो सारे जगत का गुरु है। हम उन्हें माने न माने तो क्या फर्क पड़ता है। कबीरा जोगी जगत गुरु तजे जगत की आश, जो जग की आशा करे तो जग गुरु और वो दास। मैं श्री चरणों में जब गया था, मेरे गुरुदेव के चरणों में गया था, तो कोई विधि नहीं की थी। उनको गुरु माना, मन से तो मान लिया था, लेकिन कोई विधि नहीं की थी। तो और जाते ही पंचदशी पड़ी और पहले साक्षात्कार हुआ, बाद में हम गुरु माने। ऐसा भी घटना घट गई, लेकिन हम पहले ही मान चुके थे। जब घर से निकले थे उनके लिए श्रद्धा थी, और वो जो कहेंगे ऐसा करूंगा, तो मन से तो मैंने मान रखा था, इसलिए मन से मान रखा था तो उन्होंने मन से दे दिया। बाद में लोगों ने जाना कि अशर हम शिष्य है और वो गुरु जी है, वरना तो हम घर छोड़े थे तभी से ही बस वहीं जाएंगे, उन्हीं के पास अपना बेड़ा पार होगा, दूसरा कोई चारा नहीं। दृढ़ संकल्प कर लिया तो हो गए गुरु। ओम ओम। और सतगुरु हमारे बनाने से थोड़ा ही बनता है, जो तुम्हारे बनाने से गुरु बनेगा वो तुम्हारे तोड़ने से टूट भी जाएगा। तुमने बनाया है ना, तुम्हारा बनाया हुआ गुरु कब तक रहेगा? जब तुम्हारी बुद्धि मलिन हुई तो गुरु गुरु कहीं नहीं, फेंको फोटा ने आम राखो। तुम्हारा बनाया हुआ गुरु वो अपने को गुरु नहीं मानता, गुरु बनाया नहीं जाता, गुरु तो हो जाता है। यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन हुआ और एक बिल पास किया गया विश्वविद्यालय में कि आज के बच्चों को गुरुओं का आदर करना चाहिए, गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, शिस्त होना चाहिए। एक कानून पास किया, कुछ वर्ष पहले की बात है। चांसलर आदि लोग थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि विद्यार्थी गुरु को प्रणाम करे, ये कानून नहीं बनाया जाता है। गुरु को प्रणाम करे ये कानून नहीं बनाया जाता, और कानून के द्वारा जो प्रणाम होंगे वो ऐसे ही होंगे। कल बताया था ना एक कप्तान की बात। कप्तान जब जाता था फौज में सलामी लेता था तो लोग सलामी देते थे, तो फिर कप्तान भीतर से आवाज आ जाती कि ऐसे ही तो करते हो, ऐसे ही तो करते हो। साथियों ने पूछा कि साहब आप क्यों चिढ़ जाते, आपको कोई सलाम करता है, कोई सलूट मारता है, नीचे के अफसर आपको ये करते थे, आप क्यों ऐसे गुस्से में आ जाते हो? कहते ऐसे ही तो करते हो। उसने कहा मैं सिपाही में से प्रमोशन पाता पाता कप्तान हुआ हूँ, मुझे पता है कि कैसे प्रणाम होता है। मैं जानता हूँ, बाहर से तो प्रणाम करते सलाम करते, भीतर से लगता कि कब जाए यहां से। तो जो कायदेबाजी से सलूट मारे जाते हैं, कायदेबाजी से जो आदर किया जाता है, कायदेबाजी से जो गुरु बनाया जाता है वो गुरु ठीक है। कायदेबाजी से जो शिष्य बनाया जाता है वो कब तक तुम्हारे धागे में रहेगा? शिष्य और गुरु का तो पवित्र नाता होता है, गुरु हो जाता है, शिष्य हो जाता है। हाँ, तुम स्टैम्प पेपर लाओ 5-5 रुपए का और सिग्नेचर करो, बापू की आज्ञा मानूंगा, बापू का शिष्य हूँ, ये हूँ ये हूँ, और फिर भी नहीं आओ तो कोई मैं कोर्ट में थोड़े जाऊंगा। ये तो ज्यों शुद्ध हृदय होता है त्यों गुरुओं के लिए अपना नश्वर न्यछावर होता जाता है। और गुरु भी ज्यों ज्यों हम लोगों को भीतर से निकट महसूस करता है त्यों त्यों गुरु बरसता जाता है। फिर तुमने विधि से दीक्षा ली कि नहीं ली उस पर गुरु का ध्यान नहीं होता है, तुम भीतर से निकट आते जाते हो, भीतर से अहोभाव से भरे जाते हो, तो गुरु अपने आप भीतर से आता जाता है। क्योंकि चेतन वस्तु का एक दूसरे के आंदोलनों का पता होता है। तुम कार को याद करो, कार तुम्हारे पास नहीं आएगी, लेकिन कार के मालिक को खूब याद करो तो भागा भागा कार लिए हुए तुम्हारे पास आएगी। ऐसे ही तुम जगत की नश्वर चीजों को याद करो तो नश्वर चीजें नहीं आएगी, लेकिन जगत के अधिष्ठान को याद करो तो जगत की चीजें पाले हुए कुत्ते की नहीं तुम्हारे पीछे पीछे फिरेगी। फिर तुम्हारी दया पड़ जाए तो उनका उपयोग करो, नहीं तो ठुकरा दो। बेकार है उन अब क्या बताऊं, वो वेदांत छिड़ेगा तो फिर 1-8 घंटा चला जाएगा। उन यक्षों और गंधर्वों को धिक्कार है जो आत्मज्ञानी की सेवा करने में हाथ नहीं बढ़ाते।
उन देवताओं को भी धिक्कार है जो ज्ञानियों की सेवा में आनाकानी करते हैं। प्रकृति ने कसम उठा रखी है कि कहीं बुद्ध पुरुष हो, कहीं ज्ञानियों में सेवा उसकी करके अपना सार्थकत्व अनुभव करो। तुम एक बार ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ, ये क्या भीख मंगो कि नहीं ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कि कुछ नहीं चाहिए कि बापू पण थोड़ू तो જોઈએ ને, થોડું જોઈએ તો મરો પછી એમાં। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस। देखो ये साखी कबीर की है, लेकिन मैं हिम्मत करता हूँ थोड़ी। कबीर ज्ञानी है, ज्ञानी के वचनों को टालने की हिम्मत नहीं करना चाहिए, नहीं टालने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करता हूँ कि आधुनिक जमाने में साखी में थोड़ी आधुनिकता लाऊंगा। बहुत पसारा मत करो, कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। ये प्राचीन साखी है। अब कबीर की स्थिति में आकर मैं इसमें फेरफार भी कर देता हूँ। मैं यूं कहूंगा कि बहुत पसारा मत करो, कर प्रभु की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। क्योंकि लोग बोलेंगे थोड़ा तो कबीर जी ने कहा એટલે થોડું तो आलो, लेकिन ये थोड़ा भी निकम्मा है, ज्यादा भी निकम्मा है। थोड़ा बहुत मिलने की तुम इच्छा मत करो, तुम प्रभु की इच्छा करो, बाकी का तो वो अपने आप आएगा। पाश्चात्य दर्शन शास्त्री कहते हैं फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, पहले अधिकारी बनो और बाद में इच्छा करो। वेदांत बोलता है छी, डिजर्व ओनली नॉट टू डिजायर। अधिकारी बनो, इच्छा मत करो। आप सम्राट बन जाते हैं, फिर इच्छा थोड़े करते कि मुझे राजमहल मिले, मेरे को नौकर मिल जाए, मेरे को चाकर मिल जाए, मेरे को रथ मिल जाए। अरे तुम कलेक्टर की पोस्ट पर आ जाते हो, फिर ऐसा थोड़े कहते हो कि मेरे को चपरासी मिल जाए, मेरे को क्वार्टर मिल जाए। वो अपने आप व्यवस्था हो जाती है। तुम न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठ जाते हो, फिर थोड़े तुमको चिंता करनी पड़ती है कि मेरा ऑफिस का मटला पानी का भर लूं, जरा बुहारी कर लूं, वादी प्रतिवादी जरा आ जाओ, वकील लोग जरा आ जाओ। नहीं, जज का अपनी कुर्सी पर बैठना, न्यायाधीश का अपनी चेयर पर विराजमान होना ही सारी न्यायालय में हरकत शुरू हो जाएगी, सब काम होने लगेंगे। ऐसे ही तुम अपनी कुर्सी पर बैठो, अपने आत्म खजाने पर आरूढ़ हो जाओ, अपने असली गद्दी पर बैठो, बाकी का काम तो यूं होगा अपने आप। होता है कि नहीं होता? देखो जरा, तुम्हारे जीवन में नहीं देखे तो किसी के जीवन में देखो। एक मेहमान आवे ने तो जीभ બહાર નીકળી જાય, હોફી જાય। મહિનો મહિનો પહેલા તૈયારી કરે કે વહી આવવાના છે, નોમ આવવાના છે, નોમ આવવાના છે। एक दो मेहमान आता है तो कितना हो जाता है बर्डन, बॉदरेशन। छोटी मोटी शादी करते हो, 10, 5, 25, 50 मेहमान आते हैं घर में तो कितना पोटला शुरू हो जाते हैं। और અહીં જુઓ તો કોઈ નહીં, આ 500, 700, 800 મહેમાનો આયા, વેવાઈઓ બધા પહેલાથી તૈયાર, બેસવાનું તૈયારી કરો, રાત દાડો કરે, આમ કરો, એ કરો। પણ એ કરાવવા વાળા સાધકો, એમને બી બર્ડન નહીં। सेवादारी से पूछो थके हो, उबे हो? नहीं। मैनेजमेंट वालों से पूछो, बोले मैनेजमेंट क्या होता है, हमको तो पता भी नहीं। हो गया हो गया। हमसे पूछो कि बापू कितनी फिक्र है हमारी, कि जरा भी नहीं। आपसे पूछता हूँ कि कितनी तकलीफ है, बोले जरा भी नहीं। हमको जरा भी फिक्र नहीं और तुमको जरा भी तकलीफ नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? अरे तुम निष्फिकर परमात्मा की ओर आते हो तो बाकी का सब गौण हो जाता है और प्रकृति सहयोगी हो जाती है। अपने को बोझा नहीं उठाना पड़ता है। अपने को कर्तृत्व का अभिमान होता है तभी बोझा लगता है, कर्तृत्व का अभिमान नहीं है। देह अध्यास गल जाए, परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो जाए तो फिर तो तुम्हारे लिए सब खेल है, विनोद है। विनोद मात्र व्यवहार जैनो ब्रह्मनिष्ठ प्रमाण। तुम्हारा व्यवहार विनोद जैसा हो जाए। व्यवहार को इतना महत्व नहीं दोगे बस सिर पे चढ़ बैठे, हृदय का कब्जा ले लेंगे। હવે શું થશે, હવે શું થશે, શું થશે, બહુ બહુ તો થઈ થઈને શું થશે। हमारे गुरुजी विनोदी बात कहा करते थे कि हमारे गांव में पुरसुमल बामण था, ब्राह्मण। और गांव में जब बारिश देर से होती तो हम लोग सब जाते, हमारे बुजुर्ग जाते तो मैं भी साथ में जाता, गुरुजी लीलाशाह जी। तो पुरसु मिस्र, माना मिस्र चऊं सिंधी में, बामण मिस्र। तो पुरसु बामण के पास समझाते सब गांव वाले कि भूदेव आप बताओ कैसा बरसात होगी कि नहीं होगी। तो बोलता भाई देखो मैं बुढ़ापे में दो बातें नहीं बताऊंगा, बात एक बताऊंगा। सच बताऊं कि झूठ?
बोले सच बताओ। वो बोलता था कि ऐसा है कि देखो, आखिरी बात बता दूं कि दो चार बताऊं? बोले एक ही बात बताओ। वो हारी नारी सब हाथ जोड़े। वो पुरुष ब्राह्मण खूब शांत होकर बोलते थे कि भाई एक ही बात बताता हूँ, सच्ची बात बताता हूँ, विश्वास करना, सुन लेना, बरसात पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। ये तो हम भी जानते, ये तो हम भी जानते। बोले हमसे झूठ मत बुलवाओ, या तो पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी, मैं बोल देता हूँ। ओम ओम ओम। ऐसे ही संसार का हाल है, या तो अनुकूलता आएगी या तो प्रतिकूलता आएगी, तीसरा तो कुछ है नहीं है। या तो अनुकूलता आएगी या तो प्रतिकूलता आएगी, या तो अनुकूलता पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी। ओहो, या तो यश आएगी या तो अपयश आएगी, और क्या होगा? तीसरा तो कोई है नहीं। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, परमात्मा तो आएगा नहीं जाएगा नहीं, जो आएगा वो जरूर जाएगा। तुम भी जाओगे, जाओगे कि नहीं जाओगे? तो सब जब जाने वाला ही है तो उनका बोझा अपने सिर पर क्यों रखना? राम तीर्थ दृष्टांत देते थे कि एक युवक की मंगनी हुई, शादी हुई, पहली बार गया ससुराल तो जरा मिठाई का बक्सा और कपड़े लत्ते लेकर जब पहुंचा, गर्मियों के दिन थे, घोड़े पर सवारी होती थी, देखा कि वो घोड़े का जो जीन बीन सब पसीने से भीग गई है। बड़ी दया आई कि मैं कितना निर्दयी हूँ, एक मैं बैठा हूँ, दूसरा इधर वो सामान, तीसरा ये बिस्तर, चौथा ये थैला, ये सब इस पर बेचारे पर इतना बोझा। वो युवक उतरा, पीछे तो वो मिठाई की बांध दी, पास में बिस्तर लगा दिया, इधर उधर झोला झंडी सब बांध दिया। बोले कि हाँ अब इससे बोझा हटा लेता हूँ, अपने उठाओ थोड़ा। बांट के ही बोझा उठाना चाहिए। वो सब बोझा अपने सिर पर लाद कर घोड़े पे बैठ गया। घोड़ा दौड़ा तो ऊपर जो लादा था ये वो लादा था, रग रग एक एक सेल्स जो शरीर के थे उनकी बस छन्नाई हो गई। पहुंचा ससुराल के गांव वाले आए स्वागत समयु करवा के, समयु बोमयु पछी पण पेला खाटलो लाओ અને હોસ્પિટલે લઈ જાય એવો ખાટલો લાવો के। ऐसे ही सारा तुम्हारे जीवन का बोझा परमात्मा रूपी घोड़े पर है, और तुम बच्चों का, अरे तुम बच्चों का क्या करते हो? बच्चों को जन्म देना तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, बच्चों को प्रसन्न रखना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, उनकी अकल होगी तो प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारा जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं, तुम्हारा मौत तुम्हारे हाथ की बात नहीं, तुम्हारे काले बाल सफेद होने से रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं। जब मुख्य काम तुम्हारे हाथ की बात नहीं तो फिर दूसरा भी सौंप दे, परमात्मा को डोरी सौंप के तो देख। मेरा चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि कहे, मैं रहूं निश्चिंत। काम निश्चिंत माना आलसी नहीं, चिंता रहित तुम कर्म करो, फिर जो परिणाम आए वाह वाह। या तो बरसात पड़ेगी या तो नहीं पड़ेगी, यूं होगा या वहां की तीती चाहती नो। और जो लोग निश्चिंत होते हैं ना, उनके कार्य भगवान की दया से हो ही जाते हैं। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ कि साईं बच्ची बड़ी हो गई, मैं तू बड़ को फेरा फिर ले, निश्चिंत हो जा। अब यह है कि साईं ऐसी जगह पे हो गया कि होना ही था, कोई बड़ी बात है क्या? ये नियम है, कायदा है। तुम जब निश्चिंत हो जाते हो तो तुम्हारा कर्म करने के लिए प्रकृति अनुकूल हो जाती है। कि साईं तुमने जाकर हमारे व्यवहारों के अंदर चेंज कर दिया, वो नहीं किसी को मानने वाले, अभी तो बोलते साईं का फोटो दो, साईं का फोटो दो, साईं अभी तो आपको मानने लग जाएंगे। हमारे को माने चाहे नहीं माने, आपका काम हो गया बस। कि नहीं नहीं हमारा तो काम हो गया, लेकिन बाबू आपका नाम हो गया, क्या मिलाओ हाथ, अपने दोनों का लाभ हो गया। जंगल में है तुझे मंगल, जो होए तू फकर, होए तू फकर, दिल के छोड़े मकर। जैसा भीतर ऐसा बाहर हो जाए जीवन, कोई आपत्ति नहीं। जीना इतना मजूरी से थोड़े जिया जाता, जीना तो बड़ा आनंदप्रद है। दुख तो है ही नहीं, लेकिन दुख लोग ऐसा बना लेते कि सुख दिखता नहीं, दुख ही दुख दिखता है। तुम भीतर वाले से एक होकर जब हरकत करते हो तो प्रकृति और लोग तुम्हारे साथ एक हो जाते हैं, और भीतर वाले से एकता छोड़ देते हो और बाहर वाले को जब सजाने लगते हो तो वो तुम्हें धोखा दे देते हैं। तुम
तुम भीतर वाले से अलग यदि बाहर वाले को मानोगे तो बाहर वाला तुम्हारे को छोड़ देगा। तुम क्षत्रियों को आत्मा से अलग मानोगे तो क्षत्रिय लोग तुम्हारा अनादर कर देंगे। तुम सेठ और साहबों को परमात्मा सत्ता से अलग मानते हो, अपने आत्मा से अलग मानते हो, तो सेठ और साहब तुम्हारा तिरस्कार कर देंगे। तुम नौकर को आत्मा से अलग मानते हो तो नौकर तुम्हारे साथ गद्दारी कर देगा। और तुम पराये बच्चों को भी अपना आत्मा मानते हो तो सब सेवादारी होकर आश्रम की सेवा करेंगे, साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे। नहीं कोई एक के नौकर नहीं तो एक टनाटन छेक नहीं, सब अपना स्वरूप मान के चलो, सब अनुकूल हो जाएगा। और अपने बेटों को भी किसी को माना तो शरीर के बेटों को अपना बेटा मत मानो, ये तो शरीर के बेटे हैं, शरीर की बेटियां हैं। शरीर के मकान को अपना मकान मत मानो, शरीर के दुकान को अपना दुकान मत मानो, शरीर की जाति को अपनी जाति मत मानो। तुम्हारी जाति तो ब्रह्म है। तुम्हारी जाति के मेरे को पूछा, हम सब लोग यात्रा में गए तो फिर क्या हुए, बोले आप जी गुरु जी कर हम क्या, अब इन पंडों को ऐसे ही होगा कि साधु ऐसा है, नास्तिक है, जरा कर लिया, दक्षिणा दे दिया ऐसे ही, 100 रुपया 5 रुपया जो। तो बोले गुरु जी संकल्प कराओ। गुरु आपका नाम बताओ, मैं क्या आशाराम। बोले आपका गोत्र बताओ, मैं क्या मेरा गोत्र तो ब्रह्म सब ब्रह्म में से तो निकले, मेरा गोत्र ब्रह्म है। बोले तुम्हारा कुल, में क्या ब्रह्म। ओम ओम ओम। ठीक है भाई, ये गोत्र याद रहे तो ठीक है, लेकिन मूल गोत्र तो ब्रह्म है सबका। मूल गोत्र ब्रह्म है, मूल गोत्र परमात्मा है तुम्हारा, मूल कुल भी परमात्मा है तुम्हारा। कितनी खुशखबरियां हैं कि तुम्हारा कुल परमात्मा का है, तुम्हारा गोत्र परमात्मा का है। ओम ओम ओम। और ये तुम्हें खुश करने के लिए, जैसे नेता लोग भाषण में कुछ खुश करने के लिए मस्का मार देते, ऐसा मैं मस्का नहीं मार रहा हूं, मैं हकीकत कह रहा हूं। मैं हकीकत कह रहा हूं कि तुम्हारा गोत्र परमात्मा है। और यदि तुम इनकार करते हो तो कर लो शास्त्रार्थ। तुम्हारा गोत्र परमात्मा नहीं है, ये बात तुम साबित करके दिखाओ तो मैं आपका शिष्य हो जाऊं। नहीं तो मैं साबित करके बैठा हूं कि तुम्हारा गोत्र परमात्मा है, तुम्हारा कुल परमात्मा है। बोलो, संदेह है किसी को? कल अर्ज किया था कि 5 प्रकार के भेद होते हैं और 5 प्रकार के भ्रम होते हैं। तो उन 5 प्रकार के भ्रमों के कारण हम अपना कुल और अपना गोत्र कुछ अलग पक्का मान बैठे। उन 5 प्रकार के भ्रमों को जरा समझ लेंगे ना तो पता चलेगा कि वास्तव में हमारा गोत्र परमात्मा है। और हमारा परमात्मा आकाश पाताल में नहीं, वो हमारा परमात्मा एक क्षण भी हमको छोड़कर अलग नहीं है। ये भी तुमको अनुभव हो सकता है। ओम 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 ओम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ओम ओम। कुंभक में आपकी गति हो गई तो आपको याद करके कोई आदमी कोई काम का प्रारंभ करता है तो उसको कुदरत सहयोग कर देगी। केवली कुंभक में आप पहुंच गए तो आपका स्मरण करते करते कोई मरा तो उसको जमदूत छू नहीं सकते पार्षदों के पास। ये भगवान का हम स्मरण क्यों करते हैं? उन लोगों का केवली कुंभक सिद्ध है, साधन काल में है। इसलिए भगवान कृष्ण है, राम, गुरु नानक है, गुरु बाबा है। ऐसा नहीं कि वो आते हैं और तुम्हारे को उठा के अपने कंधे पे और फिर स्वर्ग में ले जाते हैं। नहीं, उनका चिंतन करने से प्रकृति आपके लिए रियायत कर देती है। ओम ओम। केवली कुंभक जिसका हुआ उसकी ब्रह्म में स्थिति हो जाती है, ब्रह्म के परमात्मा के नजीक हो जाता है। और जो परमात्मा के नजीक हो जाता है तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर के नजीक है तो उसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लाइसेंस बनाने में ज्यादा देर नहीं लगती है, ज्यादा मेहनत नहीं लगती। उसको वीजा मिलने में कोई देर नहीं लगती। प्राइम मिनिस्टर के नजीक के आदमी बन जाते ना तो उनको फिर वायुयान में बैठने के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनको कोई लोकल में थोड़ी लटकना पड़ता है। लोकल में तो उन लोगों को लटकना पड़ता है कि जिनके पास आइडिया नहीं, पैसा नहीं, समय नहीं, परिचय नहीं। जिनके पास परिचय है, पुण्य रूपी पैसा है, साधना रूपी आइडिया है, वो तो फिर ये हवाई जहाज का रास्ता है। ब्रह्म ज्ञान हवाई जहाज का रास्ता है, मंजीरा बजाने का नहीं है। वो लोकल का रास्ता अलग है।
ओम ओम। वेदांत का मार्ग तो ऐसा है, बस मुआ पछीनो वायदो नकामो, मरने के बाद का वायदा नहीं, यही अनुभव करो। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज અત્યારે अब घड़ी साधु જોઈ लो नगदी रोकड़ माल। नगद खजाना पड़ा है, वो पिता तुम्हें बुला रहा है और तुम घूम रहे हो कि एक पैसा दे दे, जरा सा जूता बनाना है, जरा चाय पिला दे, जरा फाफड़ा दे दे। ये बोलता है कि हम तो आपके वजीर हैं और आपको राजा साहब राज्य देना चाहते हैं, अब आप राजकुमार हैं, आप राजा का ही स्वरूप है। बोले अच्छा तो मेरे लिए रथ कहाँ है, लाओ रथ, चलो ऑर्डर, गंगा जल लाओ, ये लाओ। उसी समय पूरी दरिद्रता चली गई, वहीं दरिद्रता चली गई, नहीं कि राज्य में जाने पर, वहीं उसको पता चल गया कि मैं राजकुमार हूं। ऐसे आपको यहीं पता चल जाता है कि आप आत्मा है, ब्रह्म है। ओम 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 ओम। जो धर्म में, संप्रदाय में एक ही साधना पद्धति चलती है, एक ही मंत्र चलता है, नाम चलता है, वे साधना के जगत में कंगाल हैं। जिस संप्रदाय में, जिस पंथ में एक ही पद्धति चलती है साधना की, एक ही प्रकार का मंत्र चलता है, वो साधना के जगत में कंगाल हैं। वेद में अनेक अनेक मार्ग हैं, इसलिए अनेक देवत्व है, अनेक प्रक्रियाएं हैं, व्यक्ति अनेक हैं, उनकी संभावनाएं अनेक हैं, उनकी योग्यताएं अनेक हैं, इसलिए उनकी साधनाएं भी अनेक होती है। जिसके शरीर में पृथ्वी तत्व अधिक है वो शिव जी की उपासना करेगा तो जल्दी सफल हो जाएगा। जिसके शरीर में जल तत्व अधिक है वो विष्णु की उपासना करेगा तो लाभ होगा, शिव की उपासना से न होगा। इतना। जिसके शरीर में तेज तत्व है वो सूर्य की उपासना करे तो जल्दी लाभ होगा, दूसरे देवों से इतना लाभ नहीं होगा। जिसका अन्नमय कोश में मन ज्यादा रहता है वो तीर्थाटन करे तो उसे लाभ होगा। जिसका प्राणमय कोश में मन रहता है उसको प्राणायाम और ध्यान लाभ देगा। जिसका मनोमय कोश में मन रहता है उसको श्रद्धा, प्रेम, अहोभाव आदि के द्वारा उसकी यात्रा होगी। जिसका विज्ञानमय कोश में मन रहता है उसके लिए तत्व का चिंतन करते करते आत्मा में डूबने का रास्ता ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है। और जिसका आनंदमय कोश में मन रहता है उसके लिए आनंद स्वरूप परमात्मा का बयान करते हुए जगत की भ्रांति हटने का उपदेश ही काफी है। तो साधक अलग अलग होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता योग्यता होती है। इस देश के ऋषियों ने बड़ा उपकार किया है कि समूह में बोलेंगे तभी भी अनेक अनेक प्रकार का बोलेंगे, ताकि किसी को कुछ पल्ले पड़ जाए, किसी को कुछ पल्ले पड़ जाए, सबकी थोड़ी बहुत यात्रा होती ही रहे। गुरु भक्ति अपनी जगह पर है, ईश्वर भक्ति अपनी जगह पर है। हर एक जीव को भक्त तो बनना ही पड़ता है, बिना भक्त के कोई नहीं। सब भक्त हैं, सारी पृथ्वी भक्तों से भरी है, अभक्त कोई नहीं। कि बाबा जी हम तो बोलते हैं ये नास्तिक है, ये भक्त नहीं है, ये भक्त नहीं है। आ बिचारो भक्त छे, आ बापड़ो भक्त छे, आ बिचारो भक्त छे। भक्त बिचारो होए नहीं, भक्त बिचारा होता नहीं, लेकिन सचमुच हम बिचारा भक्त कहते हैं तो बिचारा है। सारी पृथ्वी भक्तों से भरी है। कोई देश का भक्त है, कोई सत्ता का भक्त है, कोई धन का भक्त है, कोई जन का भक्त है, कोई सुख का भक्त है, कोई संपत्ति का भक्त है, कोई शांति का पुजारी है तो कोई झगड़े का पुजारी है। कोई देवी का भक्त है, कोई देवता का भक्त है, कोई भगवान का भक्त है तो कोई भैरव का भक्त है। तो बिना भक्त के संसार में कोई समझदार आदमी तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन ये सब भक्त खंड खंड के भक्त है।
ये भक्त सब एक एक परमात्मा की व्यापकता के एक एक हिस्से के भक्त हैं। कोई राष्ट्र का, कोई देश का, ये ईश्वर के खंड खंड के भक्त हैं। जिसको वेदांत में भक्त कहा गया है, वह वेदांत का भक्त इन सब भक्तों से निराला होता है। जय राम जी की। तो वेदांत तुम्हें खंड खंड की भक्ति से रोकता नहीं, लेकिन खंड खंड की भक्ति में ही तुम्हारा जीवन गंवा देने से तुमको टोकता जरूर है। ये तुम सब करो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि थोड़ी बदल दो। खंड खंड से तो व्यवहार करो, लेकिन दृष्टि अखंड की रखो।